अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कॉमन पिरोनियल नर्व। कॉमन पिरोनियल नर्व जो है उसका हम देखेंगे रूट वैल्यू, कोर्स और उसकी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। कॉमन पिरोनियल नर्व जो है वो हमारे पास टर्मिनल ब्रांच होती है शियाटिक नर्व की। शियाटिक नर्व इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी एंड इट हैज़ टू टर्मिनल ब्रांचेस, कॉमन पिरोनियल नर्व एंड दी टिबियल नर्व। ठीक है, सो जो कॉमन पिरोनियल नर्व है जो कि टर्मिनल ब्रांच है शियाटिक नर्व की, उसको हम स्टडी करेंगे। उसकी सबसे पहले देख लेते हैं रूट वैल्यू। डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमाई ऑफ L4, L5, S1 एंड S2। मीन जो हमारे पास कॉमन पिरोनियल नर्व है उसकी रूट वैल्यू क्या है? डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमस। हमारे पास जब एक नर्व अराइज होती है स्पाइनल नर्व, तो उसके रैमस बनते हैं। कौन कौन से रैमस होते हैं? एक वेंट्रल होता है और एक डोर्सल होता है। ठीक है, सो जो वेंट्रल रैमाई है उसकी डोर्सल डिविजन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास L4, L5, S1, S2, दिस इज दी वेंट्रल रैमाई। ठीक है, सारी की सारी ये जो नर्व्स हैं उनके हैं वेंट्रल रैमस। और वेंट्रल रैमस की जो डोर्सल डिवीजन है, देन रैमस की भी डोर्सल वेंट्रल होती है ना, डोर्सल वेंट्रल, डोर्सल वेंट्रल। सो जो डोर्सल हैं सब की डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमाई कंबाइंड टू फॉर्म, ये फाइबर्स मिलके क्या बनाएंगे? कॉमन पिरोनियल नर्व। ठीक है, डोर्सल डिवीजन। इसी तरह टीबियल नर्व में क्या डिफरेंस आता है? उसमें होती है वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमाई। मीन कुछ नहीं होता, जस्ट ये जो नीचे वाले हैं ना डिवीजन्स, ये कंबाइन करके टीबियल नर्व बनाती हैं। बट इसमें क्या होता है? डोर्सल डिवीजन्स जो हैं वेंट्रल रैमाई की वो कंबाइन करती हैं और क्या बना देती हैं? कॉमन पिरोनियल नर्व। इनका रूट वैल्यू का जो नंबर है वो क्या है? L4, L5, S1 एंड S2। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कोर्स। मीन कहाँ से ये अराइज होकर कहाँ तक जाती है? स्मॉलर, इट इज़ द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व। टीबियल नर्व से छोटी होती है टर्मिनल ब्रांच, कौन सी? कॉमन पिरोनियल नर्व। एंड लाइज इन दी सुपरफिशियल प्लेन एज टीबियल नर्व। जिस तरह से टीबियल नर्व सुपरफिशियल प्लेन में रहती है, इसी तरह से कॉमन पिरोनियल नर्व भी हमारे पास सुपरफिशियल प्लेन में ही रहती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल ऑफ फोसा टू द इंफीरियर एंगल ऑफ फोसा। ठीक है, फोसा कौन सा? हमारे पास पोप्लीटियल फोसा। इट इज़ अ डायमंड शेप डिप्रेशन बिहाइंड द नी जॉइंट। सो उसका जो सुपीरियर एंगल है वहाँ से एक्सटेंड करके उसके इंफीरियर एंगल तक जाती है अलोंग दी मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस के मीडियल बॉर्डर के अलोंग सुपीरियर एंगल से एक्सटेंड करके इंफीरियर एंगल ऑफ पोप्लीटियल फोसा तक हमारे पास कौन जाती है? कॉमन पिरोनियल नर्व। नेक्स्ट क्या करती है? कॉन्टिन्यूइंग डाउनवर्ड्स एंड दी फॉरवर्ड्स। नीचे आते हुए क्या करती है? डाउनवर्ड जाती है और फॉरवर्ड जाती है। एंड वाइंड्स डाउन दी पोस्टीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ फिब्यूला। फिब्यूला जो है हमारे पास लेटरल साइड की बोन है। टिबिया मीडियल साइड पे होती है, फिब्यूला लेटरल साइड पे। ठीक है, सो जो हमारे पास फिब्यूला की नेक है उसके राउंड ये क्या करती है? उसके पोस्टीरोलैटरल एस्पेक्ट के राउंड करती है। ठीक है, उसकी नेक पे राउंड करती है। एंड पियर्सेस दी पिरोनियस लोंगस एंड डिवाइड्स इनटू दी सुपरफिशियल कॉमन पिरोनियल नर्व एंड दी डीप कॉमन पिरोनियल नर्व। मीन जब इसकी टर्मिनेशन का पॉइंट आया तो इसने क्या किया? पियर्स किया पिरोनियस लोंगस मसल को, देन डिवाइड कर दिया किसमें? सुपरफिशियल एंड डीप पिरोनियल नर्व। कॉमन पिरोनियल नर्व हम देख रहे हैं, कॉमन पिरोनियल नर्व टर्मिनल ब्रांच है शियाटिक नर्व की। और ये क्या करती है? हमारे पास इसका कोर्स क्या है? स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है, लाइज करती है सेम एज टीबियल नर्व इन सुपरफिशियल प्लेन, देन एक्सटेंड करती है फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। देन क्या करती है? डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आती है एंड वाइंड्स राउंड दी पोस्टीरियोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ फिब्यूला एंड पियर्सेस द पिरोनियस लोंगस मसल एंड डिवाइड्स इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप पिरोनियल नर्व। मीन ये इसकी ब्रांचेस हैं। अब इसकी फर्दर ब्रांचेस को देखेंगे जिसमें हमारे पास आएंगी क्यूटेनियस ब्रांचेस, आर्टिकुलर ब्रांचेस एंड दी मस्कुलर ब्रांचेस। सबसे पहले देख लेते हैं क्यूटेनियस ब्रांचेस जो स्किन को सप्लाई करेंगी। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस की होती है टू टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले है लेटरल क्यूटेनियस नर्व एंड दी सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ सप्लाई स्किन ऑफ अपर 2/3 ऑफ लेटरल साइड ऑफ लेग। लेग की जो लेटरल साइड है उसका अपर 2/3 उसको कौन सप्लाई करती है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व। नेम से शो कर रहा है लेटरल साइड की है। ठीक है, सो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग का जो अपर 2/3 है उसकी स्किन को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। एक होती है हमारे पास सूरल नर्व, एक होती है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। जो सूरल नर्व होती है वो टीबियल नर्व की ब्रांच होती है। एंड सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व क्या है?
क्यूटेनियस ब्रांच है हमारे पास कॉमन पिरोनियल नर्व की। इट अराइजेज इन दी अपर पार्ट ऑफ फोसा, पोप्लिटियल फोसा एंड जॉइंस दी सूरल नर्व। मीन जो टिबियल नर्व की सूरल नर्व है उसके साथ ये क्या करती है, ज्वाइन कर जाती है। नेक्स्ट है इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेस, मीन आर्टिकुलर जो जॉइंट्स हैं उनको भी सप्लाई करती हैं। उसमें आती है हमारे पास सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर, इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर, रिकरेंट जेनिकुलर। ठीक है, जेनी या जीनो वर्ड जो होता है हमारे पास नी के रिलेटेड होता है। सो ये सारी की सारी उसी राउंड मीन उसी रीजन में आएंगी। अकम्पनीज सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, इसको देखते हैं सबसे पहले। इट अकम्पनीज आर्टरीज ऑफ द सेम नेम। इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, जेनिकुलर आर्टरीज होती हैं, उनको ये नर्व अकम्पनी करती है। सो इसका नाम क्या है, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर। क्यों सुपीरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट लाइज अबव लेटरल फीमोरल कंडाइल। फीमोरल कंडाइल, फीमर का जो कंडाइल है उसके अबव होती है, मीन ये इट लाइज अबव ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर। ठीक है, नेम जेनिकुलर क्यों है, क्योंकि ये जेनिकुलर आर्टरीज को अकम्पनी करती है। इन्फीरियर ये किसको सप्लाई करेगी, नी ज्वाइंट को। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर टू द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी एंड नी ज्वाइंट अबव द हेड ऑफ फिब्यूला। फिब्यूला टिबियो फिब्यूलर ज्वाइंट होता है ना, सो ये किसको सप्लाई करेगी, टिबियो फिब्यूलर ज्वाइंट को, पूरे के पूरे नी ज्वाइंट को नहीं, जस्ट जो लैटरल साइड पे ज्वाइंट बन रहा है टिबिया का फिब्यूला के साथ उसको। रिकरेंट जेनिकुलर नर्व अराइजेज वेयर दी कॉमन पिरोनियल नर्व डिवाइड्स इनटू द सुपरफिशियल एंड दी डीप पिरोनियल नर्व। ये जो आर्टिकुलर ब्रांच है ये कहाँ पर अराइज होती है, जहाँ पर जो कॉमन पिरोनियल नर्व है सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व और डीप पिरोनियल नर्व में डिवाइड होती है, मीन इस रीजन पे आके ये ब्रांच देती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस में देखेंगे कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। एज वी हैव स्टडीड कि हमारे पास जो कॉमन पिरोनियल नर्व है उसकी कौन सी ब्रांचेस है, सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व एंड डीप पिरोनियल नर्व। तो सारी की सारी मस्कुलर ब्रांचेस जो हैं यहीं से अराइज होंगी। सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व क्या करती है, इट सप्लाइज मसल्स ऑफ द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। ठीक है, सुपरफिशियल किसको सप्लाई करेगी, लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। एंड डीप पिरोनियल नर्व सप्लाइज दी मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। सो डीप किसको सप्लाई कर रही है, एंटीरियर। हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ लेग होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड दी लैटरल। सो पोस्टीरियर का इधर कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट लैटरल और एंटीरियर को देखेंगे। लैटरल इज सप्लाइड बाय दिस नर्व एंड एंटीरियर इज सप्लाइड बाय डीप पिरोनियल नर्व। नेक्स्ट इन नर्व्स के अंदर से ब्रांचेस आएंगी, उनको देख लेते हैं। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, इसमें कौन कौन से मसल्स आ रहे हैं हमारे पास, पिरोनियस लोंगस एंड पिरोनियस ब्रेविस। सो यहाँ से आएगी पिरोनियस लोंगस के लिए ब्रांच और पिरोनियस ब्रेविस के लिए ब्रांच। ठीक है, ये होगी सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व की ब्रांचेस। नेक्स्ट है डीप पिरोनियल नर्व, ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट। सो इसमें कौन से मसल आ रहे हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट के, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुशियस लोंगस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड पिरोनियस टेरिटियस। ठीक है, सो ये 5 मसल्स हैं जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स। यहाँ से डीप पिरोनियल नर्व से इसकी 5 ब्रांचेस आएंगी, मस्कुलर ब्रांचेस। पहली होगी टिबियालिस एंटीरियर के लिए EHL एक्सटेंसर हेलुशियस लोंगस, EDL एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस, EDB एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड PT क्या है, पिरोनियस टेरिटिस। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।